हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपको क्लास ऑस्ट्रिचथाइस एंड क्लास एम्फीबिया करवाया था। उसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ एग्जांपल्स देखे थे उन दोनों क्लासेस के। ये जो सारे क्लासेस हैं वो फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा के क्लासेस हैं। तो होप आप सबको मेरा जो वीडियो है या जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कल की वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास रेप्टिलिया एंड क्लास एव्स। एंड वन मोर थिंग, मैं जो भी ये करवा रही हूँ बहुत डिटेल में करवा रही हूँ। ये किसी भी एग्जाम्स के लिए, वेदर इट इज अ सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम, इट इज मोर देन इनफ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सबसे पहले कर लेते हैं क्लास रेप्टिलिया को। द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। इस क्लास को रेप्टिलिया क्लास क्यों बोला गया? क्योंकि रेप्टिलिया जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो एनिमल्स होते हैं जो क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं। क्रीपिंग या क्रॉलिंग क्या होता है? जो रेंग के चलते हैं। तो इसी लोकोमोशन, इसी टाइप के लोकोमोशन की वजह से इसे नाम दिया गया रेप्टिलिया। It includes tortoise, turtle, lizard, crocodile, snake and alligators. Reptilia में tortoise, turtle, lizard, crocodile, snake and alligators ये सारे animals included हैं। टॉर्टोइज और टर्टल में क्या डिफरेंस होता है? टॉर्टोइज जो है वो लैंड पे भी रह सकते हैं, जबकि जो टर्टल है वो हर टाइम वाटर में रहते हैं। और एक और इनमें डिफरेंस आता है, टॉर्टोइज जो होते हैं आप सबको पता होगा इनकी बॉडी जो होती है वो शेल की बनी होती है, बहुत टफ शेल की, डोम जैसा स्ट्रक्चर होता है। आगे की तरफ जो निकला होता है बैक पे, दैट इज नोन एज डोम शेप स्ट्रक्चर। तो टॉर्टोइज का क्या होता है, जो शेल होता है वो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है और जो टर्टल्स होते हैं उनका थोड़ा लाइटर होता है। तो ये डिफरेंस है टॉर्टोइज एंड टर्टल में। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, मीन्स ये लैंड पे रहते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मस, स्केल्स एंड स्क्यूट्स। इनकी जो बॉडी होती है रेप्टिलियंस की वो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है। कॉर्निफाइड स्किन क्या होता है? हॉर्नी स्किन, मीन्स इनकी बॉडी जो होती है, जो अपर पार्ट होता है स्किन का, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। वो एपिडर्मिस जो है वो डेड सेल्स कंटेन करती है और वो जो डेड सेल्स है वो जब जरूरत ना हो उनकी तो वो कास्ट ऑफ भी हो जाते हैं। कास्ट ऑफ मीन्स बॉडी से अलग हो जाते हैं। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स, और इन्हें क्या बोला जाता है? एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती है। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग मीन्स जैसा ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, हमारी जो ईयर है वो एक्सटर्नल की तरफ ओपन होती है, तो वैसा रेप्टाइल्स में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। इनमें भी ईयर को कौन रिप्रेजेंट करता है? टिम्पैनम। तो टिम्पैनम का सेम फंक्शन होगा जो कि ईयर का होता है। नेक्स्ट है, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स। लिम्स क्या होते हैं? वो अपेंडेजेस या वो स्ट्रक्चर्स जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो लिम्स जो होंगे वो हमेशा टू पेयर्स होंगे। अब आता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स? तो ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रेप्टाइल्स में स्नेक्स भी होते हैं और स्नेक्स के लिम्स नहीं होते, दे डोंट हैव अपेंडेजेस। सो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि अगर लिम्स प्रेजेंट होंगे तो वो हमेशा टू पेयर्स ही होंगे, मीन्स 4 इन नंबर। थ्री चैम्बर्ड हार्ट, इनका जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड होता है, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल्स हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। वैसे यूजुअली रेप्टिलियंस के पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट क्रोकोडाइल इज अ एक्सेप्शन विथ फोर चैम्बर्ड हार्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दे आर पोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये जो है वो भी पोइकिलोथर्म्स हैं। पोइकिलोथर्म्स एनिमल्स क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स किनको बोला जाता है? उन एनिमल्स को जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, मेंटेन नहीं कर सकते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज नोन एज पोइकिलोथर्म्स एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स क्या करते हैं? वो अपनी स्किन को रिमूव कर सकते हैं जब उनकी जो स्किन है वो पुरानी हो जाती है या ओल्ड हो जाती है। वो पुरानी जो स्किन है या जो डेड स्किन है उसे रिमूव कर देते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है स्किन कास्ट। उसके बाद उनकी बॉडी पे न्यू स्किन आ जाती है। सेक्स आर सेपरेट, इनमें भी सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सेपरेट सेक्स मीन्स फीमेल एंड मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होंगे।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनका फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल मींस मेल एंड जो फीमेल गैमेट है वो उसका फ्यूजन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा। दे आर ओविपेरस एनिमल्स, ये ओविपेरस एनिमल्स हैं, दे ले एग्स। डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, वो डेवलपमेंट जिसमें एनिमल्स के जो यंग वंस है या जो बेबी है वो कंप्लीटली रिजेंबल करते हैं एडल्ट्स को, कंप्लीटली एडल्ट्स के जैसे दिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता बेबी या एडल्ट में, दैट इज नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रेप्टाइल्स के, आपको हर किसी क्लास के या फाइलम के एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स तो याद होना ही चाहिए। वैसे तो हर एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम क्या है या इस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको हर एक ऑर्गेनिजम्स या हर एक एनिमल्स का कॉमन नेम साथ में साइंटिफिक नेम ये भी याद होना चाहिए। तो कर लेते हैं रेप्टाइल्स के ये एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है चिलोन, इसका कॉमन नेम क्या है, टर्टल। नेक्स्ट है टेस्टुडो, इसका कॉमन नेम क्या है, टॉर्टोइस। चैमिलियन, ये है ट्री लिजार्ड, ये जो लिजार्ड है वो ट्री पे रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्री लिजार्ड। कैलोट्स, कैलोट्स जो होते हैं वो गार्डन लिजार्ड होते हैं, ये आपको गार्डन में दिख जाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज गार्डन लिजार्ड। क्रोकोडाइलस, इसका कॉमन नेम है क्रोकोडाइल। एलिगेटर, इसका कॉमन नेम एलिगेटर ही है। जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये सारे कॉमन नेम है और जो ब्रैकेट के बाहर वाले हैं वो साइंटिफिक नेम है। हाँ, एक और चीज यहाँ जो क्रोकोडाइल और एलिगेटर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो इनके माउथ में होता है। जो क्रोकोडाइल होते हैं उनका जो माउथ होता है वो वी शेप्ड का होता है, आपने देखा होगा वो ऐसा होता है इनका माउथ। जो एलिगेटर्स होते हैं उनके जो माउथ होते हैं वो यू शेप्ड के होते हैं और थोड़े से छोटे होते हैं क्रोकोडाइल्स, इस टाइप का होगा। तो ये डिफरेंस है क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हेमिडेक्टाइलस, इसे वॉल लिजार्ड भी बोला जाता है। वॉल लिजार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोस्टली वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉइजनस स्नेक्स के। सबसे पहले है नाग, दैट इज ऑल्सो नोन एज कोबरा, बंगरूस, क्रेट एंड वाइपेरा, वाइपर। ये इमेजेस हैं कुछ रेप्टाइल्स की। ये है कैमिलियन, दिस इज क्रोकोडाइलस एंड दिस इज चिलोन, और ये है स्नेक। नेक्स्ट क्लास है एप्स, इट इंक्लूड बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे एप्स क्लास में आते हैं। Characteristics feature is presence of feathers and most of them fly except flightless birds, example ostrich. apes का जो characteristic feature है वो क्या है, presence of feathers। feathers क्या होते हैं, पंख। so characteristic feature क्या होते हैं, special feature जो बाकी किसी क्लास या बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है। तो आपको हर एक क्लास का एक characteristic feature याद होना चाहिए। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि what is the characteristic feature of apes, what is the characteristic feature of reptiles, ऐसे करके। बट हर जगह एक्सेप्शन आता है साइंस में, तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है फ्लाइटलेस बर्ड्स का, वो क्या है, ऑस्ट्रिच। वो उनकी पंख होती है पर वो उड़ नहीं सकते। क्यों उड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका जो बॉडी वेट होता है वो बहुत हैवी होता है। पोजेस बीक, एव्स जो होते हैं उनमें बीक होता है, बीक चोंच को बोलते हैं। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनकी जो फोर लिम्स है, फोर लिम्स मीन्स जो आगे वाली लिम्स होती है वो मॉडिफाइड हो गई है विंग्स में। The hind limbs have scales and are modified for walking, swimming or clasping the tree branches. इनकी जो hind limbs होती हैं उनमें scales present होते हैं और जो hind limbs है वो ऐसे structure में modified हो गए जो उनको help करते हैं walking में या फिर swimming में या फिर clasping में। clasping क्या होता है, tree branches को पकड़ना या किसी भी object को पकड़ना, that is known as clasping. नेक्स्ट पॉइंट है स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, सूखी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी बॉडी पे ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ एक ही जगह ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी ऑयल ग्लैंड, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेल के बेस पे। टेल क्या होता है, पूंछ, तो सिर्फ एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होगा, दैट इज ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। बाकी एव्स की पूरी बॉडी पे कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते, इसकी वजह से उनकी जो स्किन है बहुत ड्राई होती है। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड बोनी, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कंप्लीटली बोन्स का बना होता है। ऑसिफाइड का मतलब क्या होता है, बोन्स। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज, दैट इज न्यूमैटिक। इनके जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, हॉलो मीन्स खाली या लाइट, और उनमें क्या होता है, एयर कैविटीज होता है। एयर कैविटीज को न्यूमैटिक भी बोला जाता है।
अब आता है कि बर्ड्स में ये एयर कैविटीज का फंक्शन क्या है। तो ये जो एयर कैविटीज है वो बर्ड्स की बॉडी को बहुत लाइट बनाते हैं, हल्का बनाते हैं, ताकि वो इजिली एयर में फ्लाई कर सके। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ एयर कैविटीज। The digestive tract of birds has additional chambers, the crop and gizzard. बर्ड्स की जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनमें एक एडिशनल चैम्बर्स हैं, और वो क्या है, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो ये जो दोनों चैम्बर्स हैं ये सिर्फ बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये एडिशनल चैम्बर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। फोर चैम्बर्ड हार्ट, इनमें जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर होम्योथर्म्स, और होम्योथर्म्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोला जाता है। तो जो बर्ड्स होंगे वो कैसे होंगे, होम्योथर्म्स एनिमल्स, दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स या होम्योथर्म एनिमल्स? वो एनिमल्स जो एबल होते हैं, जिनके पास कैपेसिटी होती है अपनी जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की। और अभी तक हमने क्या किया था, पोइकिलोथर्मस एनिमल्स, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वो उनमें क्या होता है, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की। बट जो होम्योथर्म्स एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन। इनके लंग्स में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को इंक्रीज करते हैं या एनहांस करते हैं। तो ये एयर सैक का फंक्शन होता है बर्ड्स में। सेक्स आर सेपरेट, इनमें भी जो सेक्स होंगे वो सेपरेट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल मींस जो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का वो बॉडी के अंदर होगा। ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारी मैं आपको पहले की वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो किसी ने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और मैं बार बार आपको इन सारे वर्ड्स की मीनिंग इसलिए बताती रहती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये सारे टर्म्स क्या हैं। नेक्स्ट है ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो एग को ले करते हैं, दैट आर नोन एज ओविपेरस एनिमल्स। डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनका भी डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट मीन्स जो इनके यंग वंस या जो बेबी है वो बिल्कुल रिजेंबल करेंगे एडल्ट से। ये कुछ एग्जांपल्स है एप्स के। कॉर्वस, कॉर्वस को क्रो भी बोलते हैं। कोलंबा दैट इज पिजन। सिटाक्यूला दैट इज पैरट। ब्रैकेट में जो है वो सारे कॉमन नेम है और ब्रैकेट के बाहर वाले साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पैवो, पिकॉक, एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन एंड नियोफ्रॉन, वल्चर। तो ब्रैकेट वाले सारे कॉमन नेम है, ब्रैकेट के बाहर वाले साइंटिफिक नेम है। आपको दोनों ही नेम याद होना चाहिए। ये इमेजेस है कुछ बर्ड्स के, ये है नियोफ्रॉन, ये है स्ट्रूथियो, दिस इज सिटाक्यूला एंड दिस इज पैवो। तो ये जो इमेजेस है वो मैं क्यों लगाती हूँ, ताकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में वो पूछ लेते हैं, आपको इमेज दे देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई द इमेज, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इमेज है। आज के लिए इतना ही। बाकी का जो टॉपिक है वो मैं आपको कल की वीडियो में करवाऊंगी। इस चैप्टर के लगभग लगभग सारी क्लासेस, सारे फाइलम कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ एक क्लास बचा हुआ है, दैट इज क्लास मैमल्स, वो मैं आपको कल की वीडियो में करवा दूंगी। होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है प्रीवियस वीडियो में या कोई सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अभी तक मैंने 11th क्लास के चैप्टर 4 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो मैंने बना दी है, तो जिन्होंने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है आप प्लीज़ जाके देख सकते हो। सो थैंक यू।